बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। कि मातु पिता को वंदना और गुरु को शीश नवाए। लाज रखो संकट हरो सो तुमको रहे मनाए। कि रमाबाई के पति तुम्हें सुन मन करो हर बार। नैया भंवर में है पड़ी जय आए लगा रो पार। गौतम बुद्ध भगवान से मेरी विनती बारंबार। नाव पड़ी मझधार में मेरी नाव लगा रो पार। घन की गर्जन में क्या सुख है ये मंद मयूरों से पूछो। जल बिना मीन मर जाती है ये प्रश्न मछलियों से पूछो। मकरंद कमल में रस क्या है ये काले भंवरों से पूछो। गौतम के चरणों में क्या सुख है गौतम के उपासक से पूछो। गुरुदेव नाम ललहाम जिनका शर्भ मंगल धाम है। उन पूज गुरु बबलू बोती को मेरा कोट प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। कि नमो तथागत बुद्ध को और नमो भीम भगवान। नमो सभा के सब जनों नमो गुरु महान। बोलिए गुरुदेव भगवान की बुद्ध भगवान की। बाबा साहब जी पंचशील दरबार की। और मैं निवेदन करूंगा यार बारी बारी से आते जाएंगे। वंदना करूं तुम्हारी महामाया के चेहरा। वंदना करूं तुम्हारी महामाया के चेहरा। महामाया के छैया महामाया के छैया। वंदना करूं तुम्हारी महामाया के छैया।
बुद्धि मंदना होने लगी है। वंदना सभी करैया महामाया के छैया। सभी माताएं बहनें आती जाएंगी, बहुत जल्दी करेंगी समय को देखते हुए। वंदना करो तुम्हारी महामाया के छैया। लुम्बिनी वन में जन्म लियो है। लुम्बिनी वन में जन्म लियो है। महामाया को मनी कोई लियो है। मौसी की गोद खिलैया महामाया के छैया। महामाया के छैया महामाया के छैया। वंदना करो तुम्हारी महामाया के छैया। मानव मानव एक बताए। मानव मानव एक बताए। ऊंच नीच का भेद मिटाए। पंचशील बतलैया महामाया के छैया। जो भी माताएं धमदान नहीं लाई है वो भी आए, और जो लाई है वो भी आए। ऐसे वंदना करो तुम्हारी महामाया के छैया। अंगुलीमाल को ज्ञान बताए। महतर सुनीत को गले लगाए। शिक्षा को ज्ञान बतैया महामाया के छैया। वंदना करो तुम्हारी महामाया के छैया। महामाया के छैया महामाया के छैया।
पंचशीली बदलिया माया के वंदना करो तुम्हारी माया के छैया बोलिए भगवान बुद्धि की बाबा साहब जी। के पुड़िया ज्ञान की मांगो वाली लो मेरे दर्द होए नस
क्या कह रहा है? क्या कह रहा था कि महाराज के चरणों में सुई आर पार। अरे दादा तू समझ रहा मैं तेरी बाड़ी को नहीं पकड़ रहा हूं। राजमंत्री राजमंत्री इतने लेट कैसे हो गए हो? लेट का कारण क्या है? लेट का कारण हाँ ओए दादा महाराज हाँ लेट का कारण ना पूछो। क्यों? लेट हमारी मौसी को ना बांटो। हाँ? लेट का कारण बता। हाँ राजमंत्री लेट का कारण बताइए। बताई दे। हाँ बताओ। बताई दे। हाँ बताइए। बताइए। इतनी कलम क्या मैं बता नहीं। जब 20 रुपया मिल गए राजमंत्री फिर क्या हुआ राजमंत्री? अब भाई की बात बता। मठा के आलू खाए ले। हाँ और महाराज जी मुझे बचे नहीं। महाराज रमा हो गया। राजमंत्री महाराज इतने लेट कैसे हो गए हो? लेट क्या लेट का बताइए। कारण मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए राजमंत्री। डोंट टच माय लिवर। महाराज हाँ राजमंत्री बता रहे हैं हाँ बताइए। कि मेरे घर में हाँ 3 रिश्तेदार आए। तुम्हारे घर में 3 रिश्तेदार आ गए। खावे को नहीं काटती ए राजमंत्री ये बता तेरे घर में 3 रिश्तेदार आ गए। हाँ कौन कौन 3 रिश्तेदार आ गए? कौन कौन आ गए? हाँ सुनिए महाराज सुनाइए। कि हमारे मम्मी के भैया तुम्हारे मम्मी के भैया और हमारे पापा के साले तुम्हारे पापा के साले और हमारे मामा तुम्हारे मामा। रिश्तेदार कितने हुए? तू बता कितने हुए? 3 हुए। कौन कौन 3 रिश्तेदार आ गए तेरे? 3 रिश्तेदार आ गए। हाँ जब मैं बोल दिए हाँ कि मम्मी के भैया एक हाँ पापा के साले 2। हाँ चल बता कितने हुए? तू बता कितने हुए? 2। हाँ फिर क्या बता? हमारे मामा हाँ 3। ये बता खिलाड़ी बहुत मारूंगा तुझे। तेरे मम्मी के भैया 1 तेरे पापा के साले 2 और तेरे मामा 3। रिश्ते अलग अलग हुए और रिश्तेदार तो एक ही है ना। रिश्तेदार एक। अच्छा भैया पत्रकार जी आप इस बात का निर्णय करिएगा। पिताजी कैसे गुरुजी रिश्तेदार कितने हुए सत्य बताना। तो इसलिए लेट हो गया तू। जय महाराज। हाँ अम्मा भौजी बुआ चाची एक ही बात है। सुनाइए। आज मैं हाँ घर से चला। तुम घर से चले फिर क्या होगा राजमंत्री? मैं घर से चला
चला। फिर क्या हुआ? एक बियाबान जंगल में पहुंचा। फिर क्या हुआ? जैसे मोहरो जंगल में पहुंचा, हाँ फिर क्या हुआ राजपुत्री? हमारे सामने शेर आ गया। तुम्हारे सामने शेर आ गया? शेर आ गया। फिर क्या हुआ? शेर ने हमको देखा। शेर ने तुमको देखा? और शेर को हमने देखा। फिर क्या हुआ राजपुत्री? और मैं भी जैसा बढ़ा, हाँ शेर भी मेरी तरफ बढ़ा। फिर क्या हुआ राजपुत्री? और शेर ने छलांग मारी। हाँ और मैंने भी छलांग मारी। फिर क्या हुआ राजपुत्री? थोड़े और बड़े नदी में घुस गए। हाँ फिर क्या हुआ राजपुत्री? और मैंने भागना शुरू किया। फिर क्या हुआ राजपुत्री? भागते भागते साले को मैंने बटन बंद कर दिया। मुगरे कई को दिन जैसे तू पागल बना रहा है, तू पहले ही बता देता कि मैं टीवी देख रहा हूँ। ये बता, तो इसलिए लेट हो गया? मेरे घर में बड़ा नुकसान हुई। क्या नुकसान हो गया तुम्हारे घर में? सुनाई दे। हाँ सुनाइए। हमारे घर में आज बहुत बड़ो हुई, बहुत बुरो हुई। क्या बुरा हो गया? मेरे घर के सब खाली कर गए। क्या हो गया? सब चले गए। कहाँ चले गए? मुझे सोनी बची। हाँ सुन ले। सुनाओ। अरे दैया, सुनो महाराज। सुनाओ। हमारे घर में सब लोग बोलो गुरु जी बात को समझो। क्या करा लल्लू? हाँ सुनिए महाराज। सुनाइए। बताए दे दवाई दो। अरे हाय दैया मेरी तीनों बात पूरी हो नहीं पाई, इसलिए मेरे तरफ हो जाओ। सुन लो। फिर क्या हुआ? हाय दैया मेरी तीनों चले गए। कौन कौन चले गए? कौन कौन चले गए? एक अम्मा चली गई, पिताऊ चले गए। अच्छा अम्मा चली गई, पिताऊ चले गए। अच्छा। और कौन चले गए? कौन चले गए? संग में छोटो भैया चलो। और कौन कौन चले गए? कौन कौन चले गए? भाभी चली गई, अच्छा चली गई, मौसौ चले गए। और कौन चले गए? कौन चले गए? कौन चले गए? चली गई जी जाऊ चले गए। चली गई जी जाऊ चले गए। और कौन चले? चली गई जी जाऊ चले गए। और कौन चले गए? कौन कौन चले गए? सद में नवाब मेरे चले गए। चले
तेरी मम्मी चलेगी, पापा चलेगा, जीजा चलेगा, जिज्जी और मौसा सब लोग भोजन मिशन में चले गए। सब भोजन मिशन में चले गए, हम अकेले रह गए। तू अकेला रह गया। सुन, तेरे लिए मंडल जो इंचार्ज बैठे हैं कानपुर, तो मालूम होना चाहिए काफी समय हो गया है। हाँ हाँ, हमने अपने राजधानी का राज्य का पता भी नहीं लगाया है। हमारी राज्य में कौन प्रजा दुखी है और कौन प्रजा सुखी है राजमंत्री? मेरे धर्म बंधुओं, महाराज ने पूछा तो राजमंत्री कहने लगा, महाराज हाँ सभी तो सुखी संपन्न है, लेकिन आपके जो सेनापति है गार्ग, हाँ, वो बड़े ही दुखी हैं, जिनके कोई संतान नहीं है। क्या? हाँ, बहुत ही दुखी रहते हैं और उनके कोई संतान भी नहीं है, बिना संतान के बहुत दुखी रहा करते हैं। भैया मेन माइक का ट्रेबल बढ़ा दो थोड़ा। सुन रहे हो? हाँ मैं सुन रहा हूँ। जो अपने महलों में करके रहते हैं जी हाँ, उनको कोई संतान नहीं है, वे बड़े चिंतित रहते हैं। मेरे भैया जब ये सुना और इधर महाराज जायजा भी लेते हैं और इधर सेनापति गार्ग और उनकी पत्नी जिनका नाम है मैत्राणी, ये अपने घर में बड़े चिंतित रहते हैं। काफी समय बीतने के बाद आप लोग जाओ, मैत्राणी और इन मैत्राणी के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, और जब जन्म नहीं लिया तो बेचारे गार्ग और मैत्राणी बड़ी दुखी रहने लगे। बैठ जाओ महाराज, कुर्सी पड़ी है, बैठ जाओ। आज मेरे भैया मैत्राणी घर में बैठी बैठी रो रही है, सोच रही है कैसी प्रकृति की लीला जो हमारे कोई संतान नहीं हुई है भाई। कि दिल में सोच रही नारी और मेरे नाई भाई संतान। दिल में सोच रही नारी मेरे नाई भई संतान। सोच रही है बैठे बैठे आंगन में, ये प्रकृति कैसी विपदा डाली, ये प्रकृति कैसी विपदा डाली। भयो ना मेरे लाला लाली, भाई मेरे जीवन की ख्वारी मेरे भाई भाई संतान। दिल में सोच रही नारी मेरे नाई भई संतान। मैत्राणी घर में बैठी बैठी विलाप करती है, कहती है महाराज कौन से ऐसे पाप जो मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक दिन मैया आंगन में बैठ करके बुरी तरह से रोने लगी, कहने लगी है स्वामी क्या प्रकृति की लीला है जो हमारे कोई संतान नहीं हुई है, संतान के बिना ये बड़ी दुखी है।
कह रही है कि सैया लाख पारे होए हीरे मोती। लला यस्मीन सैया लाख पारे होए हीरे मोती। अरे बिना बेटा के इज्जत नहीं होती। अरे अधून मुखड़ा भैया मेरे भैया मैया रोती रही, गार्ग समझाते रहे प्रकृति की लीला होगी तो संतान जरूर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद जब मैया मैत्राणी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया, और जब बेटे ने जन्म लिया तो आज ज्योतिषियों को बुलवाया है महाराज गार्ग ने, और महाराज है क्या बात है, आज उच्च आसन पर बैठा लिया है। और इसी बीच में आज बैठा लिया है महाराज गार्ग कहने लगे, सुनिए बैठो या आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और क्या चाहत कुछ दान करूं या सेवा करूं तुम्हारी। क्या चाहत कुछ दान करूं या सेवा करूं तुम्हारी। और अरे संत श्रोमणी परिवार पे कभी किसी के न जाते, संत श्रोमणी परिवार पे कभी किसी के न जाते, होती है शुभ हरि संत के दर्शन बहुत नाते। आइए गुरुवर बैठिए और मेरे बेटे का भविष्य बताइए कि इस बेटे का भविष्य कैसा रहेगा। बड़ा नाम सुना है मैंने आपका, बताइए इसका क्या भविष्य होगा। हले अरे आप पूछ रहे हो? हाँ इसका भविष्य हाँ ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि एक दिन न एक दिन ये तो अच्छा कार्य करेगा, ये तो बहुत बड़ा। क्या बात है ज्ञानी महात्मन। कि मैया तेरो लाला और तेरो नाम डुबावे गो, ये पीर जवानी में आनंद मचावे गो।
ये तेरा बेटा पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार होगा, लेकिन आगे चल करके यही बालक बना भयानक खूंखार